किसी से कोई काम करवाना हो तो एक बढ़िया उपाय है, प्रशंसा करो, खासकर अपनी घरवाली से कोई काम करवाना हो, बहुत बढ़िया उपाय। जिस दिन तुमको बढ़िया गरम चाय पीनी हो कह दो हाँ चाल तो नागिन जैसी है, हाँ बाल देखो, हाँ आज तो बड़ी अद्भुत लग रही हो, तुम देखो तुरंत पूछेंगी हलवा बनाए बादाम का। हाँ तो किसी की भी कोई काम करवानो प्रशंसा करो, जैसे ही प्रशंसा करो आदमी लट्टू हो जाता है। हनुमान जी लट्टू नहीं भाई, ये हनुमान जी का स्वभाव है। मतलब कोई प्रशंसा कर रहा हो तो ये मत समझना कि अपने में गुण है, हो सकता वो अपना काम निकालने के लिए जबरदस्ती भैंसिया को ही इंद्र की परी बता रहा हो। हाँ इसलिए सावधान रहना, ये हनुमान जी का स्वभाव है। हनुमान जी से कहा जा रहा का चुप साध रहो बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना है। हनुमान जी उठो, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, हनुमान जी उठो, हनुमान जी नहीं उठे। फिर मलाई लगाई तीसरी, कवन सुकाज कठिन जग माही जो नहीं होई। हनुमान जी ऐसा कौन सा काम है जो तुम नहीं कर सकते? हनुमान जी नहीं उठे, पर कब उठे जरा विचार करना। आहा मेरे प्रिय श्रोताओ, जब श्री जामवंत जी ने हनुमान जी को कहा राम काज लगी तब अवतार, राम काज लगी तब अवतार, राम काज लगी तब अवतार, अवतारा अवतारा, राम काज लगी तब आपका अवतार ही, आपका अवतार ही राम काज के लिए हुआ। अब तो उठो। हनुमान जी ने सोचा अंदर राम, और हमारा जन्म भी राम काज के लिए, और सच भी है। गोस्वामी जी ने हनुमान चालीसा में भी लिखा राम काज करी देखो राम काज करी देखो विद्यावान गुणी अति चातुर, विद्यावान गुणी अति चातुर, विद्यावान गुणी अति चातुर, विद्यावान गुणी। अपना नाम हनुमान जी का नाम लिया, हनुमान जी नहीं उठे। बाप का नाम पवन, पुत्र पवन का नाम लिया, हनुमान जी नहीं उठे। गुण को बताया, प्रशंसा की, हनुमान जी नहीं उठे। पर उठे कब? जब कहा राम काज लगी तब अवतारा, सुनतहि भयऊ पर्वताकारा। जब कहा कि राम के काज के लिए तुम्हारा जन्म हुआ, उठ जाओ। पंचकुला के पागलो, अगर खुद के स्वार्थ के लिए आलस आए तो कोई दिक्कत नहीं, दूसरों के स्वार्थ के लिए आलस आए तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब राम काज या राष्ट्र काज सिर पर आ जाए तो 100 काम छोड़ करके राम काज राष्ट्र काज में लग जाना चाहिए। ये हनुमान जी का सिद्धांत है समझाने का। इसलिए हनुमान जी कब उठे? जब कहा सुनते ही भयों पर्वताकारा, राम काज लगी तब अवतारा। हनुमान जी महाराज प्रकट हो गए। अच्छा पहले जामवंत जी नीचे देख रहे थे क्योंकि हनुमान जी प्रार्थना में लगे थे। और एक बात बोले, परमात्मा को प्रकट करना है तो प्रार्थना पारसमणि है। कर्म जैसे कामधेनु है तो प्रार्थना पारसमणि है, और प्रार्थना की पारसमणि से परमात्मा प्रकट हो जाता है। हनुमान जी ध्यान में थे, और ध्यान में बैठे थे, हनुमान लगा रहे थे अनुमान। तब तक जामवंत का इनकी तरफ गया ध्यान। बोले सुनो हनुमान, हमारी एक बात सुन। बोले क्या? बोले अरे जाओ लंका जाकर के जाओ, माता जानकी जी का पता लगाकर आओ। हनुमान मुस्कुराते हुए बोले, थोड़ा इधर उधर डोले, ये हमारा नहीं है काम, जिस पर होगी कृपा प्रभु श्री राम की वही कर पाएगा यह काम। तो एक पेंटिंग करने वाला पेंटर आया। एक पंडित जी हमें कथा सुना रहे थे, हमें बहुत अच्छी लगी तो वो हम आपको सुना देते हैं। तो एक पेंटिंग करने वाला पेंटर आया, विवेकानंद जी से बोला कि हम लाइव पेंटिंग बनाते हैं, लाइव। अगर आपकी आज्ञा हो तो आप जब प्रवचन करने बैठो तो हम आपकी लाइव पेंटिंग बनाएं। विवेकानंद जी बोले बना दो, क्या दिक्कत है। तो वो कोने में बैठ गया, विवेकानंद जी प्रवचन करते रहे, उसने लाइव पेंटिंग बनाना शुरू की। जैसे ही प्रवचन पूरे हुए तो पेंटिंग लेकर के पहुंच गया। विवेकानंद जी ने देखा तो आंखों में आंसू आ गए। तो पेंटर ने पूछा क्या बात है, अच्छी नहीं बनी या बढ़िया बनी, कैसी बनी? विवेकानंद जी बोले अच्छी तो बनी, पर ये बताओ
ये जो पीछे तुमने खड़े कर रखे हैं, एक कपड़ा डाले हुए, सफेद सा कपड़ा डाले हुए, यहां मंच पे तो वो कहीं नहीं दिख रहे हैं, और ये छोटी सी दाढ़ी दिख रही है, ये तुमने कैसे कैच किया, ये तुमने कैसे बनाया? बोले महाराज हमें क्या पता, जब आप कथा कर रहे थे तब ये जो सफेद सफेद दाढ़ी वाले हैं, सफेद कपड़ा पहने हुए हैं, ये आपके पीछे खड़े हुए थे, इसलिए हमने पेंटिंग बना दी। विवेकानंद जी की आंखों से आंसू बहने लगे। बोले क्या हुआ स्वामी जी? विवेकानंद जी बोले भैया कोई और नहीं, ये तो हमारे साक्षात गुरुदेव पूज्य श्री स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी हैं। लेकिन इनके शरीर को तो कई वर्ष हो गए पूर्ण हुए, पर आज पेंटिंग में हमने तुम्हारी पेंटिंग में देखा तो चौंक गए। तो विवेकानंद जी से किसी ने पूछा कि आप रो क्यों रहे? बोले हम रो इसलिए रहे कि अब तक हम समझते थे कि हम कथा कह रहे, हम प्रवचन सुना रहे हैं, अब समझ में आया हमारा गुरु पीछे खड़े होकर के हमें आशीर्वाद दे रहा है, इसलिए हम कथा सुना रहे हैं। तो धन्य है ये पंचकुला की भूमि। हम दूसरी बार आए हैं और आज की प्रथम दिवस की कथा में परम पूज्य श्री भूरी वाले महाराज जी का आगमन हुआ, उनकी कृपा बरस रही है, और साथ में परम पूज्य महाराज जी के साथ में हनुमान जी रहते, उनके सदैव दर्शन वो हमें करवाते रहते, और उनकी बड़ी कृपा। हमारे पूज्य गुरु भाई राघव परिवार वाले पूज्य गुरु भाई भी विराजमान भय, आज की कथा में उपस्थित भय, और आपकी हरियाणा की ही भूमि में होडल में गौ सेवा धाम के द्वारा संपूर्ण विश्व में गौ माता की, देखो नर की सेवा करने वाले तो करोड़ों लोग हैं। तो किसी ने पूछा नर की सेवा क्यों करते? बोले नर में नारायण दिखाई देते, पर होडल में गौ सेवा धाम के माध्यम से परम पूज्या देवी चित्रलेखा जी के द्वारा जीवों की सेवा की जाती है, जो जीव में शिव को देख करके सेवा करती हैं। इसी हरियाणा की भूमि से आप श्री का भी आगमन हुआ, हमारे भैया पूज्य श्री माधव जी का भी आगमन हुआ, बहुत प्रसन्नता हमको हुई। आज का दिन हनुमान जी के चरित्र के साथ में हम प्रारंभ करें। एक बात और, धन्य है हनुमान जी। देखो राम जी अगर मर्यादा पुरुषोत्तम है तो हनुमान जी भक्ति पुरुषोत्तम। जितनी हनुमान जी में भक्ति है उतनी किसी में नहीं है। तो हम प्रातः काल तक विचार करते रहे कि पंचकुला वाले मिलेंगे, हनुमान जी की कथा सुनाएंगे, पर सोचने लगे क्या सुनाएं। चील गाड़ी में बैठे तो सोचते रहे क्या सुनाएं, फिर सो गए। जैसे ही सो के उठे तो हमें एक चौपाई बहुत याद आई बहुत जल्दी जल्दी में याद, लेकिन बहुत अद्भुत लगी। इस चौपाई पर एक बार तो हमने बोला है, लेकिन पंचकुला में इसी चौपाई पर बोलने का मन है, और बड़ी अद्भुत चौपाई है। जा पर कृपा राम की होई, जा पर कृपा राम की होई, जा पर कृपा करे सब कोई, जा पर कृपा करे सब कोई। सीताराम 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 सीताई तेरा के राम ताई वेद तेरा के राम ताई वेद जा पर कृपा राम की होई, परता पर कृपा करें। जिस पर राम जी की कृपा हो जाएगी उस पर सबकी कृपा होगी। बोलो सीताराम, जोर से बोलो, और जोर से बोलो। ऐसे बैठे जैसे तुम लोग खा पी के न आए हो। हाँ, एक तो अच्छा आगे उजाला है, पीछे बड़ा अंधेरा है, तो हमें ये समझ में आया कि आगे हम बैठे हैं इसलिए उजाला है, पीछे टीवी पे बैठे हैं इसलिए अंधेरा है। पर ये तो लाइट वालों का कमाल है, कोई बात नहीं। उत्तर सुनो।
जिस पर राम जी की कृपा होगी उस पर सबकी कृपा होगी, पर व्यक्ति को अपना महत्व नहीं समझना चाहिए। जैसे करने वाले परमात्मा करते दिखाई हम पड़ रहे हैं। जैसे साउंड है, सुनाई पड़ रहा है कि नहीं, पर साउंड थोड़ी बोल रहा है। साउंड तो आवाज पहुंचा रहा, बोल तो कोई और रहा है। वैसे ही हम लोग करते दिखाई पड़ रहे हैं, करवाने वाला तो कोई परमात्मा बैठा हुआ है, सबके अंदर बैठा है। लेकिन एक बात दूसरी, पर भैया अगर हम ये मान लें कि ये हम कर रहे हैं तो अहम आ जाएगा। और एक संत कहते हैं, अहम की अकड़ ज्यादा चल नहीं सकती, मौत की घड़ी कभी टल नहीं सकती। लूट कर दौलत भले ही जमा कर लो, पर पाप की कमाई कभी फल नहीं सकती। अगर हम माने कि ये हम कर रहे हैं तो अहमता से भर जाएंगे, लेकिन अगर हम ये माने हमसे भगवान करवा रहे हैं तो प्रभु की ममता से भर जाएंगे। अब निर्णय ये हमको स्वयं लेना होगा कि ममता से भरना है या अहमता से। पर ममता से प्रभु की भरना है, प्रभु की कृपा से भरना है, तो एक ही उपाय है, खुद को तो साधन मानो। हमारे एक मित्र हैं, बहुत अच्छी बात बोलते हैं कभी कभी। बोले सुनो पंडित जी, हम लोग सब भगवान के इंस्ट्रूमेंट हैं, वो बजा रहे हैं, जैसा वो राग तान देते हैं वैसे ही राग निकलने लगता है। तो कोई तबला है, तो कोई तमूरा है, तो कोई हारमोनियम है, तो कोई ढोलक है, कोई हमारे जैसा खंजर भी है, बजा वो रहे हैं। भगवान जिसको जैसा बजाना चाहे वैसे ही उसके गीत निकल रहे हैं। हम लोग इंस्ट्रूमेंट हैं, बजाने वाला परमात्मा है। हम लोग साधन हैं, परमात्मा साध्य है। हम लोग जीवात्मा हैं तो वो परमात्मा है। हम लोग नदी का पानी है तो वो नदी है। मेरे पागलों, हम लोग अगर मिठाई है तो परमात्मा मिठास है। लेकिन दोनों की भूमिका जरूरी है। पर हम अगर ये माने कि हम कर रहे हैं तो अभिमान आ जाएगा, अगर हम माने भगवान कर रहे हैं आहा तो स्वाभिमान आ जाएगा। बोलो सीताराम। पर इसमें तीसरी बात, अगर ये मान लिया जाए कि भगवान करवा रहे हैं तो भगवान की कृपा हो जाएगी। और भगवान की कृपा होगी तो होगा क्या? ता पर कृपा जिसको राम जी की कृपा मिल जाएगी उस पर सबकी कृपा हो जाएगी। हम आज पत्र पढ़ रहे थे जब, तो कोई विजय कुमार जी हैं, उन्होंने कहा महाराज परमात्मा होते हैं हाँ या ना? यदि होते हैं तो हमें सुनाई, उनकी बातें सुनाई क्यों नहीं देती? हमें पक्षियों की बात सुनाई देती, पशुओं की बात सुनाई देती, पर परमात्मा की बात क्यों नहीं सुनाई देती? विजय कुमार, तुम्हारे कान खराब होंगे, तुम अपने कान ठीक करवाओ। अरे परमात्मा की पुकार सुनाई तो देती है, तुम सुन नहीं रहे। अब तुम कहोगे कि कौन सी आवाज है, कौन सी भाषा में बोलता है? भगवान तो सभी भाषाओं में बोलते हैं, क्योंकि भगवान की अपनी निजी भाषा थोड़ी है। भगवान की तो भाव की भाषा है। कोई हिंदी में प्रार्थना करे, कोई अंग्रेजी में करे, कोई फारसी में करे, कोई उर्दू में करे, कोई तमिल में करे, कोई मलयालम में करे, कोई जर्मनी में करे, कोई फ्रांसीसी भाषा में प्रार्थना करे। तो इसका मतलब ये थोड़ी कि भगवान ये कहेगा कि नहीं नहीं हम तमिल भाषा नहीं समझते, हिंदी में ही बताओ। नहीं, तुम तो किसी भी भाषा में प्रार्थना करो, भगवान भाषा को नहीं देखते, भगवान भेष को नहीं देखते, भगवान भोजन को नहीं देखते, भगवान तो भाव को देखते हैं। भाव की भाषा भगवान सुनते हैं तो भाव की ही भाषा बोलते हैं। आपने कहा कि हमें सुनाई नहीं देता, अंतर मन में जो परमात्मा बैठा है वो तो बहुत बार बोलता, बस तुम सुन नहीं पाते। कारण पूज्य श्री नारायण दास भक्तमाली जी मामा जी कहते हैं कि हम परमात्मा के सन्मुख नहीं हैं तो पास, लेकिन एक बिस्तर पर दो लोग लेटे हों पर उल्टे लेटे हों, एक दूसरे की तरफ पीठ किए हों, तो दोनों का मुख नहीं दिखाई देगा। दोनों का मुख कब दिखाई देगा? जब आमने सामने हो। उसी प्रकार परमात्मा है तो अंदर, पर तुमने उनकी तरफ पीठ कर ली है तो वो ना तुम्हें दिखाई देता ना उनकी आवाज सुनाई देती है। तो एक उपाय है विजय कुमार जी, 63 की बजाय तुम 36 की बजाय तुम 63 हो जाओ,
36 रहोगे तो उल्टे रहोगे, और 63 हो जाओगे तो दोनों आमने सामने हो जाओगे। तो 36 की जगह 63 हो जाओ तो भगवान की बात सुनाई दे सकती है। अब आप कहोगे महाराज ये 63 क्या है? चलो 63 के बारे में भी सुनो। विजय जी, 63 का मतलब है भगवान के सन्मुख होना। आहा, रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने लिखा, सन्मुख हो ही जीव मोहि जब ही, और जन्म कोटि जब जब जीवात्मा परमात्मा के सामने जाता है, भगवान गोस्वामी श्री तुलसीदास जी कहते भैया उसके जन्म जन्मों के पाप कट जाते हैं। बोलो सीताराम।